बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है स्टडी इन चेक रिपब्लिक के बारे में है। बहुत सारे लोग अब यूरोप की तरफ भी जाते हैं, मतलब स्टूडेंट्स वगैरह। तो चेक रिपब्लिक जो है एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसके लिए जो बेसिक उसका तरीका है या प्रोसेस है वो क्या है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको जो यूनिवर्सिटी ढूंढना होती है उसके लिए आप उनकी वेबसाइट है studyin.cz। वैसे भी आप लिखेंगे स्टडी इन चेक रिपब्लिक तो ऑटोमेटिकली गूगल आपको यही वेबसाइट जो है शो करवाएगा टॉप पे। तो इसके जब आप इसमें एंटर होते हैं तो आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस नज़र आएंगे। उसमें आपने यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है उन ऑप्शन में से। तो ऑटोमेटिक आपको एक पेज ऐसा ओपन हो जाएगा जिसमें वो आपको सारे फिल्टर्स वगैरह आपके सामने आ जाएंगे। कौन से कोर्स में आप जाना चाहते हैं, लैंग्वेज कौन सी चूज़ करना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, प्राइवेट या फिर पब्लिक, या फिर फ़ी रेंज आपकी कितनी है, वो सारे ऑप्शन जो है उसमें आ जाते हैं। जब आप वहाँ पे अपना जो कोर्स वगैरह है वो पुट करते हैं जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, या अपने जो प्रोग्राम्स है वो सिलेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको एक जो डिटेल लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की वो दिखा देता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में आपको ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो नॉर्मली उनकी जो फ़ी है वो 2000 यूरो पर ईयर से लेकर 5000 यूरो पर ईयर होगी। और वहाँ पर जो नॉर्मली करेंसी चलती है वो यूरो तो नहीं चलती, चेक क्रोन चलती है। लेकिन आप पेमेंट्स जो है यूरो में कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी। तो उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप यूनिवर्सिटी वालों के साथ कांटेक्ट कर लेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का एक अपना सिस्टम है, एक अपना हिसाब किताब है। तो वो जब आपका एडमिशन हो जाएगा या आप एडमिशन प्रोसेस में होंगे, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, आर्ट्स भी एक्सेप्टेबल है। तो वो एक सर्टिफिकेट था जिसे CEFR कहते हैं। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि एक वेबसाइट है, ऐप है जो इंग्लिश कोड नाम है उसका, ब्रिटिश काउंसिल की ऐप है। तो उस पर आप जो है फ्री वो टेस्ट दे सकते हैं। उसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। $20 वो लेते हैं आपसे सर्टिफिकेट का, अगर आपने सर्टिफिकेट देना हो तो। लेकिन एक कोड था NSDC 2020, उसके थ्रू आप जो है $5 पे करके उसे ले सकते हैं और इंडिया के स्टूडेंट्स इसको फ्री हासिल कर सकते हैं। तो जब आपने यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा देने हैं, सब कुछ हो जाना है, तो कुछ यूनिवर्सिटी आपसे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती हैं जिसे सुपर लीगलाइजेशन कहते हैं और नोस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। अब सुपर लीगलाइजेशन एक अलग चीज़ है, नोस्ट्रिफिकेशन एक अलग चीज़ है। अब तरीका ये है कि जो सुपर लीगलाइजेशन है ना वो आपने पाकिस्तान से करवानी है। उसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोफा से और IBCC से या उससे पहले HEC से जो है होने चाहिए वेरीफाइड, टेस्टेड। उसके बाद आप सुपर लीगलाइजेशन के लिए एम्बेसी जा सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट आपने उठानी होती है और अपॉइंटमेंट का ये सीन है कि आपने हर महीने की पहली तारीख, मतलब जब उस एक महीने का एंड हो रहा है उसके रात 12 बजे आपने अपॉइंटमेंट उठा लेनी है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो यही कहते हैं, क्योंकि काफ़ी लड़कों के मैंने कमेंट्स वगैरह या फिर पोस्ट्स वगैरह देखी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो महीने की 1 तारीख को और उसके बाद आपने जो 15 तारीख है उसको अपॉइंटमेंट्स जो है इशू करते हैं। उनकी वेबसाइट पे भी वैसे ये मेंशन हुआ हुआ है, तो वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। तो वो सुपर लीगलाइजेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो सारे, अगर आप इंटर और मैट्रिक है उसका सर्टिफिकेट होगा, और उसके बाद बैचलर इंटर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह बैचलर और मास्टर्स की। तो उसके अलावा आपका एक जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने इंग्लिश में आपको मिलेगा यहाँ से। उसके बाद आपने चेक में उसको जो है कन्वर्ट करवाना है, ट्रांसलेट करवाना है। फिर वो दोनों आपको जो है ना अटेस्टेड चाहिए होते हैं। उसके अलावा समटाइम्स आपके पासपोर्ट की कॉपी वगैरह रिक्वायर कर लें, नॉर्मली बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, और अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट।
ये सारा सीन होता है सुपर लीगलाइजेशन का, जो कि यहाँ से एम्बेसी से होती है। अब इनके भी डिफरेंट चार्जेस हैं। अगर आपने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं तो उसके लिए आपको जो एक डॉक्यूमेंट का लगेगा वो 20 यूरोज़ पे करना होते हैं। और अगर आपने सिग्नेचर करवाने हैं, कहीं पे आपको सिग्नेचर रिक्वायर्ड है ओनली, तो आपको उसके 10 से 12 यूरो जो है वो पे करना होते हैं। तो इनका अपना सिस्टम, वो सब कुछ वेबसाइट पर मेंशन होगा। दूसरी तरफ जो आपकी नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन एक किस्म की एवेल्यूएशन है। एवेल्यूएशन से मुराद वहाँ के जो अदारे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स की एवेल्यूएशन करेंगे कि वहाँ के मुताबिक आपका CGPA या आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है। नॉर्मली तो सबकी सेम होती है, लेकिन उनका एक अपना निज़ाम है। उसके लिए आपको 3 से 4 हज़ार चेक क्राउन जो है पे करना होता है। जो जनरल नोटिफिकेशन होती है वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपया बनता है, क्योंकि 10 रुपये का पाकिस्तानी 10 रुपये का चेक क्राउन बनता है। और वो यूरोज़ में शायद 150 यूरोज़ से लेकर आपके 200 यूरोज़ तक वो बनते हैं, अप डाउन होता रहता है। और एक स्पेसिफिक होती है, वो सिर्फ आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ तक ही महदूद होगी। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो खुद आपके डॉक्यूमेंट्स की नोटिफिकेशन करेंगे, उसकी फ़ी जो है 30 से 32 यूरो होगी। उसी में आपकी मतलब वो एडमिशन फ़ी भी इंक्लूड कर लेंगे, और ये जो बाकी खाता है नोटिफिकेशन वाला ये भी वो कर लेंगे। ये एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। अब वो उनकी डिमांड है कि वो आपसे जनरल की डिमांड करें, या फिर आपसे वो कहें कि जी जनाब आप सिर्फ स्पेसिफिक करवा लें, इसी यूनिवर्सिटी के लिए करवा लें। जनरल फिर पूरे जो चेक रिपब्लिक है उसमें एक्सेप्टेबल होगी। तो इनका ये सारा निज़ाम और ये सिस्टम है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हो जाते हैं, फिर वो आपको एडमिशन वगैरह ओके हो जाता है, तो एडमिशन के बाद आपको जो है फ़ी पे करना होती है पहले साल की। आगे आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उनसे मतलब ईमेल के थ्रू अगर उनसे 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के हिसाब से करवा लें, या फिर क्वार्टरली पे करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको ये ऑफ़र देती है या नहीं। तो नॉर्मली आपको 1 ईयर की फ़ी पे करना होती है, उसकी जो रिसीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो है स्लॉट उठा सकते हैं, उनको मेल करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं यूरोप में, उनका यही सेम सीन है कि ईमेल के थ्रू ये देते हैं। जबकि USA का बिल्कुल ऑपोजिट है, उनका एक पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आपको सारा कुछ करना होता है। तो ये सारा सिस्टम जो है चेक रिपब्लिक के बारे में है, इसका ये सारा निज़ाम है। तो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी मैंने गैदर की है, क्योंकि मैं भी इसी तरफ जो है अभी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ा कुछ मज़ीद चीज़ें हों, या फिर इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फ़र्क हो, लेकिन जो चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, जिनके थ्रू मैं चल रहा हूँ, वो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, और आपके लिए भी शायद ये चीज़ फ़ायदेमंद हो जाए कि नोटिफिकेशन क्या है और सुपर लीगलाइजेशन क्या है। तो यही थी जी आज की सारी वीडियो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, तो इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।